देखो बेटा, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स में फर्स्ट मैथमेटिकल टूल के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। अब ये मैथमेटिकल टूल्स का यूज क्यों करना पड़ रहा है? तो भाई अपनी फिजिक्स में हर जगह क्या है, मैथ का इस्तेमाल हो रहा है। मैथमेटिकल टूल्स जब हम पढ़ेंगे तो वो कैलकुलेशंस हमारे लिए क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे लिए क्या होगा, बहुत हेल्पफुल होगा। बट हमें फिजिक्स में पढ़ना है तो मैथ पूरी तरीके से नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ उतना पोर्शन पढ़ना है जो हमारे फिजिक्स में यूज होगा, पूरी मैथ नहीं पढ़नी है। अब ऐसा तो नहीं कि स्ट्रेट लाइन एक ही लेक्चर में कवर हो जाए, वो मैथ में नहीं हो सकता। हम फिजिक्स में करें तो कर सकते हैं, लेकिन मैथ में पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन क्या है समझेंगे। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, उसकी जर्नल इक्वेशन डायरेक्टली लिखेंगे। मैथ में तुम पढ़ोगे जर्नल इक्वेशन कहाँ से आएगी, बट हम फिजिक्स में डायरेक्ट लिखेंगे, उसके बारे में समझेंगे। ठीक, फिर स्ट्रेट लाइन है तो उससे हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। ठीक, उसमें जो फॉर्मूला आ रहा है, जर्नल इक्वेशन आ रही है, उसकी क्या मीनिंग है। ठीक, हर एक जो टर्म आ रहा है उसके क्या यूजेस है, उसकी क्या मीनिंग है, उससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन, उसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। ठीक, कैसे समझेंगे, तो हम पहले ग्राफ बना लेते हैं बेटा, एक छोटा सा ग्राफ, ये 10th की थोड़ी याद दिलाने के लिए। ठीक, कि मान लिया कि हमारे पास क्या है बेटा, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हो गई एक्स और ये क्या हो गई वाई। ठीक, एक पॉइंट है जो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लाई कर रहा है, मान लिया ए, इसका कुछ कोऑर्डिनेट है x1 y1। आप चाहो तो कोई नंबर दे दो, 2 और 3। ठीक, 1 और 4 ऐसे कुछ भी दे सकते हो। ठीक, अब एक यही पार्टिकल कुछ टाइम बाद यहाँ कहीं पहुंच गया, है ना, कोऑर्डिनेट्स पढ़ा था तुमने। ठीक, तो ये पॉइंट है बी, x2 y2। क्या करते थे, यहाँ से यहाँ पर हम पॉइंट को मिलाते थे, इसको थोड़ा यहाँ बनाते थे ऐसे। ठीक, और ये स्ट्रेट लाइन बनती थी, फिर तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते थे, क्या लगाते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर हम ए का एक्स कोऑर्डिनेट देखें, ऐसे आप ड्रॉ कर दो, ये जो है वो एक्स है, ये एक्स है तो ये क्या होगा, x1। ठीक, ये y है तो ये क्या होगा, y1। उसी तरीके से इसका कोऑर्डिनेट देखें, ये पैरेलल है y एक्सिस के, ये हो गया y2, और ये पैरेलल है x एक्सिस के, तो ये क्या हो गया, x2। अगर यहाँ दिखाना चाहें तो ये हो गया x2 और ये हो गया y2। समझ में आया। ठीक, तो ये जो लाइन बन रही है स्ट्रेट लाइन, इसकी एक जर्नल इक्वेशन होती है। क्या होती है, जर्नल इक्वेशन, तो 11th की मैथ के अंदर आप पढ़ोगे। ठीक, तो क्या होती है जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जर्नल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये होती है बेटा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैथ के अंदर पढ़ो कहाँ से आएगी, पर हमें सिर्फ फिजिक्स में जितना यूज चाहिए हम उतना पढ़ने वाले हैं। तो जर्नल इक्वेशन होगी हमारी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कोई डाउट तो नहीं। अब इसमें एक एक चीज की मीनिंग समझ लेते हैं क्या है, समझो। ये जो बेटा इसमें आप देख रहे हो ना x, इसे बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ज्यादा ही बड़ा हो रहा है, छोटा लिखे। x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं, अब समझेंगे इंडिपेंडेंट क्यों कह रहे हैं। ठीक, फिर y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों कह रहे हैं y को डिपेंडेबल, अभी इसकी बात भी करेंगे। c यहां पर है, ये इंटरसेप्ट, c क्या होगा बेटा, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। एक एक की मीनिंग समझते हैं। देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या है, ये एक जर्नल इक्वेशन है। x क्या है यहाँ पर, इंडिपेंडेंट, x क्या है, x की, x इंडिपेंडेंट, इसका मतलब है x की वैल्यू चेंज हो सकती है, हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, लेकिन जब आप 1 रखोगे तो y की एक वैल्यू आएगी निकल के। ठीक,
अगर आप 2 रखोगे तो y की वैल्यू निकल के आएगी। तो क्या समझ में आ रहा है कि जो y है उसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है किस पर, x पर। किस पर डिपेंड कर रही है, x पर। तो x को नाम दिया गया इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन y की वैल्यू कुछ भी कर सकते हैं क्या, नहीं। y की वैल्यू डिपेंड करेगी किस पर, x। किस पर डिपेंड करेगी, x पर। तो इसीलिए इसको नाम दिया गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इसको बोला गया डिपेंडेंट वेरिएबल। इंटरसेप्ट क्या होगा, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस। तो जो स्ट्रेट लाइन होगी वाई एक्सेस पर जहां जितना कट करेगी उसे क्या नाम देंगे हम, उसे क्या नाम देंगे हम बेटा, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस। ठीक, अब ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एक एक करके देखेंगे। ठीक, पढ़े आगे, ये चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो x क्या है इंडिपेंडेंट, y क्या है डिपेंडेंट और c क्या है इंटरसेप्ट। ठीक है, ये जो m होगा ना इसको बोलेंगे स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक, अगला जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं उसके अंदर इस स्लोप के बारे में ही समझेंगे पहले हम। एम क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप मतलब, स्लोप मतलब का उसका मतलब क्या हो गया कि जो लाइन है वो कितने एंगल से झुकी हुई है फ्रॉम वाई एक्स एक्सेस, फ्रॉम एक्स एक्सेस। तो जितने एंगल से झुकी हुई होगी उसी को क्या बोलेंगे बेटा हम, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन। ठीक, सी बेटा है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस। सबकी मीनिंग बताएंगे, सब जो समझ लो, एक्स क्या है, वाई क्या है, सी क्या है, एम क्या है, नाम जान लो। ठीक, जैसे क्या करते हैं कहीं जाते हैं ना तो उसके बारे में पहले नाम पूछेंगे, इसके बारे में हिस्ट्री में जानना स्टार्ट करते हैं बाद में ना। तो अभी सिर्फ जान लिया कि नाम क्या है, अभी हिस्ट्री जानना स्टार्ट करेंगे कि ये है क्या चीज के बारे में, है ना, हिस्ट्री सीटर है कि क्या है। सिर्फ मीनिंग समझ लो कि एक्स क्या है, वाई क्या है, सी क्या है और एम क्या है। ठीक, अभी एक एक करके सब कुछ समझना स्टार्ट करते हैं कि यह है क्या चीज। यहाँ पे दो चीजें जो क्लियर हो चुकी हैं, एक्स और वाई। एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोई भी नंबर हो सकता है, खुद पे डिपेंड कर रहा है किसी चीज पे डिपेंड। और वाई क्या है, डिपेंडेबल। किस पे डिपेंड करेगा भाई, ये जो भी होगा वो डिपेंड करेगा किस पर, एक्स पर। एक्स की वैल्यू जितनी चेंज होगी उतनी ही वाई में वैल्यू में क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक, क्लियर, समझो भाई स्लोप ऑफ लाइन। अब स्लोप ऑफ लाइन क्या है, ठीक, समझना बेटा ध्यान से, कोऑर्डिनेट पे तो बात करेंगे करेंगे, पहले यहाँ से। स्लोप मतलब हमने बोला कि जो लाइन बनाई ना, जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, वो कितना एंगल पे झुकी हुई है। ठीक, अच्छा इसको थोड़ा विजुअलाइज करते हैं, कैसे, मान लो ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, तो जो लाइन होगी वो झुकी होगी एक्स पर। अगर मान लो एक्स पर ही लाइन है, लाइन कहाँ पर है, एक्स पर, एक्स पर है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो बेटा, 0। स्लोप मतलब एंगल, स्लोप मतलब एंगल, स्लोप ऑफ लाइन का मतलब क्या होगा, एंगल, जो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ में बना रही है। ठीक, हमने कहा थीटा 0, तो स्लोप कहाँ आ गया, एक्स पर। ठीक, ओके, यहां पर स्लोप क्या हो गया भाई, स्लोप 0। ठीक है, यहाँ पे एंगल को समझना, ऑटोमेटिक तुम बताओगे स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, बहुत ध्यान से समझना। थीटा इक्वल टू 0, तो स्लोप क्या, 0। अच्छा अब एंगल बढ़ाते जाओ, तो क्या कह रहे हैं भैया, एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो स्लोप भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। स्लोप भी क्या होगा, इंक्रीज। पहले 30 कर दो, फिर 45 कर दो, फिर 60 कर दो, तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे स्लोप भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको बढ़ा करके 90 कर दें, स्लोप कितना कर दिया, थीटा इक्वल टू 90, तो स्लोप कैसा हो जाएगा, देखो 0, फिर बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा, ये क्या हो गया, इसको ऐसे समझो। ठीक, ये कोई स्लोप है, इस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखो तो वो नीचे आएगा ना। मान लो तुम, ये रोड है, क्या है, रोड, इस पे तुम बाइक चढ़ा रहे हो, है ना, स्लोप ऐसा चढ़ा लोगे, ऐसे, ऐसे हो जाए तो नहीं, चढ़ाना चाहोगे कहाँ हो गए, नीचे, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम स्लोप। क्या बोलेंगे, मैक्सिमम स्लोप। अब स्लोप मैक्सिमम है तो इसको बोल देंगे भैया बहुत मैक्सिमम, बहुत, क्योंकि एंगल भी क्या कर दिया, बहुत इंक्रीज कर दिया है, मैक्सिमम कर दिया। अब इसके बाद स्लोप का घटना स्टार्ट होगा, कैसे घटेगा उसकी बात करेंगे। तो यहां समझ में आया कि 0 एंगल जब था तो स्लोप क्या था बेटा,
जीरो। लेकिन जैसे जैसे हमने स्लोप बढ़ाना एंगल बढ़ाना स्टार्ट किया, स्लोप की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और थीटा इक्वल टू 90 पे स्लोप क्या है, मैक्सिमम। स्लोप क्या है, मैक्सिमम। अब विजुलाइज करो, अगर हम एंगल की बात करें और कह रहे स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है, तो एंगल में हम चलेंगे तो राइट एंगल पे मैक्सिमम हो रहा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमने कुछ आइडेंटिटी पढ़ी थी 10th में, कौन कौन सी, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। तो उसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से, यहाँ लिख लो साइन, यहाँ लिख लो कॉस, और यहाँ लिख लो टेन। ठीक, ध्यान से समझना बेटा क्या समझाना चाह रहे हैं। भाई हमने जीरो पे देखा कि स्लोप जीरो था, स्लोप क्या था, जीरो, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, और 90 पे क्या हो रही है, मैक्सिमम। तो हमें दो चीजें तलाशनी है, जीरो पे स्लोप जीरो है, एंगल जीरो पर जीरो है, और 90 में मैक्सिमम। तो किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के लिए, ठीक है, किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के लिए जीरो एंगल पर स्लोप जीरो हो सकता है और 90 पर मैक्सिमम हो सकता है। ठीक, ध्यान समझना। देखो अगर हम जीरो एंगल यहाँ ले लें, थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है भाई, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, एट थीटा इक्वल टू जीरो, साइन जीरो क्या होता है बेटा, जीरो। अब यहाँ पे आ जाओ, तो एट थीटा इक्वल टू जीरो, कॉस जीरो क्या होता है, वन। तो ये तो रेस से बाहर हो गया, ये तो रेस से बाहर हो गया। क्यों बाहर हो गया, भैया मैक्सिमम वैल्यू दे दे रहा है, वन दे दे रहा है। और इससे भी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो सकती है, इन्फिनिटी। हमको तलाशना कौन सा है, जीरो एंगल पर जीरो और 90 पर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बड़ा होगा कि वन, इन्फिनिटी। ठीक, दो वैल्यू तलाशनी है। ठीक, अच्छा यहाँ आ जाओ, एट थीटा इक्वल टू जीरो, tan जीरो क्या हो जाएगा भाई, डिवाइड कर लो दोनों को, 0.1 क्या आ जाएगा, नो डाउट। अच्छा यहाँ आ जाओ, एट थीटा इक्वल टू, भाई अगला कौन सा चेक करना है, 90, बीच में नहीं चेक करना। ठीक, थीटा इक्वल टू 90, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, वन। एट थीटा इक्वल टू, थीटा इक्वल टू 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा, जीरो। ये तो रेस से बाहर ही है, ये तो रेस से बाहर है बिल्कुल। ठीक, अब यहाँ आ जाओ, थीटा इक्वल टू 90, बेटा टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन 90 की वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फिनिटी। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। ठीक, अब बताओ, स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो है, सॉरी एंगल जीरो है, तो स्लोप की वैल्यू क्या है, जीरो। और एंगल जीरो है, 90 है, तो स्लोप क्या है, यहां चेक करोगे तो जीरो तो दे रहा है, लेकिन 90 पे वैल्यू कितनी मिल रही, वन। और यहां चेक करो तो 90 पे वैल्यू कितनी मिल रही है, इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट बड़ा होगा कि वन, इनफाइनाइट। तो क्या मानेंगे, स्लोप, यहां से कंक्लूजन क्या निकला, स्लोप ऑफ लाइन जो भी होगा वो किसके बराबर होगा भाई, हाँ क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन एम, एम से तो लिखा था ना, देखो ये लिखा है, ये लिखा है। ठीक, ये लिखा भी है यहाँ पर। तो स्लोप ऑफ लाइन एम किसके बराबर हो गया बेटा, tan थीटा। किसके बराबर हो गया, tan थीटा। कोई डाउट तो नहीं, पक्का। अब कोऑर्डिनेट में आते हैं। ठीक, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम तुमने 10th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, फिर से देख लो। ये अपना जो भी होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहां से समझ में आ गया कि स्लोप ऑफ लाइन किसके बराबर, tan थीटा। तो हमें सिर्फ tan थीटा की बात करनी है, बाकी किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात, तो बाकी की फालतू बात नहीं करेंगे। ठीक, अच्छा ठीक है, लेकिन एक रूल तो याद ही होगा, ASTC, याद है क्या, ASTC, ऑल साइन, ऐसे याद रखो ना, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ठीक, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, याद रहेगा ना शॉर्ट ट्रिक। तो ऑल मतलब सब, स्टूडेंट मतलब साइन, साइन और कॉसेक और टेन, हाँ, और यहाँ पे कॉस और, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होंगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक, अब जरा यहाँ आओ, हमें किससे लेना देना है, टेन से, टेन से लेना देना है, तो बस इसी की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आओ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन
थीटा कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव, क्योंकि लिखा है सब पॉजिटिव। क्या लिखा है, सब पॉजिटिव। तो क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ लाइन m इज पॉजिटिव। क्लियर हुआ, ठीक। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, केवल दो ही ढलान देखेंगे, स्लोप केवल दो ही देखेंगे, एक कहाँ होगा, इधर देखेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और एक किधर, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तीसरा नहीं आएगा, आएगा भी तो उसको हम लोग आगे ग्राफ में समझ लेंगे। थीटा इक्वल टू, यहाँ पर tan थीटा पॉजिटिव, तो स्लोप ऑफ लाइन m क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक। अच्छा यहाँ आ जाओ, यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में जो देख रहे हैं वो क्या है, केवल साइन प्लस है, तो tan थीटा क्या होगा, tan थीटा की जितनी भी वैल्यू होंगी सब क्या होंगे, नेगेटिव। अब tan थीटा नेगेटिव है तो भैया स्लोप ऑफ लाइन m क्या होगा, तो m क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, पक्का। स्लोप पॉजिटिव, एंगल सारे 90 से छोटे, 0 से बड़े, ठीक, 0 भी हो सकता है, 0 तो 0 ही रहेगा, ठीक। और अगर एंगल नेगेटिव है तो 90 से बड़ा, 180 से छोटा, ठीक। अब इसको याद कैसे रखोगे, क्योंकि पेपर में तो ग्राफ बना के आएगा, ये सब तो लिखोगे नहीं। तो याद रखने का ट्रिक क्या करना है, अपने हाथ को बस ऐसे रखो सीधा 90 की डायरेक्शन में, ठीक। अब अगर स्लोप ऐसे दिखा, देखो ऐसे दिखा, तो किधर जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो स्लोप। और अगर हमारा हाथ इधर गया तो स्लोप कैसा हो गया, क्योंकि इधर क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट, इधर क्या है, ठीक। ऐसे रखना है, देखो ऐसे 90 मैक्सिमम है। अब अगर हमारा स्लोप इधर डला हुआ है, लाइन ऐसे है, तो इधर गए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए, तो स्लोप कैसा, पॉजिटिव, ठीक। और अगर हाथ मेरा इधर गया तो किधर चले गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो स्लोप कैसा, नेगेटिव। कोई डाउट, पक्का समझ में आ गया ना, पक्का। चलो जो भी है इसको नोट कर लो फटाक से। देखो वैल्यू ऑफ tan थीटा इन ऑल क्वाड्रेंट तो बता दिया भैया, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो साइन सॉरी ऑल क्या होगा, पॉजिटिव, तो tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। और स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि हमने सीख लिया भैया जो स्लोप है वो किसके बराबर है, tan थीटा। अब tan थीटा पॉजिटिव तो स्लोप भी क्या होगा, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में आए तो साइन क्या है, पॉजिटिव। रूल याद रखना, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। और बताएं क्या, आलू समोसा टिक्की चाट, याद कर लो, बनाना है अपने हिसाब से, ऐसे बनाओ जो याद रहे। आलू समोसा टिक्की, याद रहेगा, ये सब खाते रहते हो। नहीं गलती हो गई, तुम लोग तो मोमोज खाने वाले हो, मोमोज, फिंगर, पिज्जा, है ना। ये बात समझ में आई। इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे तो क्या है, साइन प्लस है, तो टेन क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी नेगेटिव। तो स्लोप हमारा कैसे होने वाला है बेटा, बात समझ में आ गई। चलो बस आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ चुके हम लोग। आगे बात करते हैं बेटा लाइन शेप्स, लाइन शेप्स, शेप्स मतलब वही बात करेंगे, थीटा पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, स्लोप कैसे पॉजिटिव हो रहा है, कैसे नेगेटिव हो रहा है, ध्यान से सुनना। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि अगर हम अपने हैंड को ऐसे रखें 90 डिग्री पे, और अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे ढल रही है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो स्लोप कैसा, पॉजिटिव। और अगर इधर की ओर रखें तो स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव। अब ये लाइन कैसे दिखाएंगे, देखना ध्यान ध्यान से। अगर मान लेते इसको हम ले लेते हैं पहले ऐसे, ठीक। देखो अगर कोई स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास हो रही है ऐसे, ठीक, तो इसकी इक्वेशन तुम्हें पता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लेकिन ये y एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट कर रही है, कट कर रही है क्या y एक्सिस पे, नहीं, ठीक। तो देखो ये 90 डिग्री पे रखना है, लाइन ऐसे दिख रही है, इधर की ओर है, इधर की ओर एंगल दिख रहा है, ये थीटा एंगल है, तो अपने हाथ को इधर करना है। अब थीटा किधर आ गया, 90 से छोटा, 90 से छोटा, तो इसका जो स्लोप होगा वो तो हमें पता है कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव। बस यही दिमाग में बैठाना है, ठीक, ये दिमाग में। अब ये नहीं केवल यही पॉजिटिव होगा, अगर स्लोप ऐसे बना है तो अभी भी देखो एंगल अभी भी कैसा है, 90 से छोटा, अभी भी क्या है, 90 से छोटा। अगर स्लोप ऐसा बना है तो कहोगे सर ये तो नेगेटिव हो गया, कैसे नेगेटिव हो गया, अपने हाथ को ऐसे रखो, अभी भी ढलान किधर दिख रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये अभी भी क्या है, पॉजिटिव। ये कैसा है, पॉजिटिव। क्लियर है। अगर मान लो ऐसे बन जाए तो देखो स्लोप कैसा है, अभी भी क्या है,
पॉजिटिव। तो ये सारे स्लोप जो दिखाई देंगे वो कैसे है बेटा, पॉजिटिव। कैसे है, पॉजिटिव। ठीक, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे हो जाए, इसको थोड़ा अरेंज करो, सेंटर से पास हो रही है ऐसे, ये सेंटर है, ओरिजिन। ठीक, अब ध्यान से देखो बेटा, तो अपने हाथ को ऐसे रखो, अब लाइन कैसे जा रही है, एंगल क्या हो गया। ठीक, तो एंगल कहां से मेजर करोगे, इधर से कि इधर से, भाई 90 से बड़ा दिखा रहे हो ना, तो 90 से बड़ा दिखा रहे हो तो एंगल किधर से मेजर करोगे, ये वाला एंगल जो होगा वो थीटा ग्रेटर देन 90 है, और ये जितने भी एंगल है ये थीटा लेस देन 90। ठीक, यहाँ क्या देख रहे हैं भाई, ऐसे हाथ रखो, स्लोप किधर है, इधर की ओर है, तो हमारा हाथ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो स्लोप कैसा हो गया, 90 से बड़ा। 90 से बड़ा दिखाओ तो ये तो एंगल 90 छोटा हो जाएगा, दिखाना हमेशा किधर है, फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस। ठीक, अब देखो एंगल क्या आ रहा है, 90 से बड़ा, 90 से बड़ा, तो हमने पढ़ा है भैया 90 से बड़ा अगर देखेंगे स्लोप, तो tan की जितनी वैल्यू 90 से होंगी तो सब क्या होंगी, बड़ी जो होंगी 90 से वो सब क्या होंगी, नेगेटिव, क्या होंगे, नेगेटिव। तो ये स्लोप कैसा हो गया, नेगेटिव। ठीक, अगर मान लो ऐसे आ जाए स्लोप, ऐसे भी आ सकता है, स्लोप ऐसे भी आ सकता है ना, हर केस में तुम्हें क्या करना है, अपने हाथ को ऐसे करो, इधर की ओर झुक रहा है ना, बस क्या हुआ, अच्छा इधर को झुक रहा है तो बस, बस हो गया हाथ, है ना। जब ऐसे करोगे ना तो हो सकता है जब जो टीचर लगा हो देखे कहे पता नहीं क्या पागलपंती कर रहा है। हुआ था अभी 12th वाले बच्चे के साथ में, एक बच्चा है 12th में, वो क्या कहता है, सर बोर्ड एग्जाम पेपर दे रहे थे, आपने जो ट्रिकें सिखाई थी वैसे वैसे सब लगा रहे थे कैलकुलेशन करने के लिए, और जो वहाँ पे ड्यूटी पे थे सर वैसे देख रहे थे, सब पागलों वाली हरकत कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना, क्या करना है, अपने हाथ को ऐसे रखो, स्लोप अगर इधर है, देखो इधर गया हाथ, जिस तरफ लाइन ढल रही हो, जिस तरफ झुकी हो, बस हाथ उधर ही झुकाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो हाथ कहाँ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan की जितनी वैल्यू होती है सब क्या भैया, स्लोप कैसा हो गया, पॉजिटिव। ठीक, इधर आ जाओ, हाथ को ऐसे रखा, किधर लाइन है, इधर झुकी है ना, तो देखो बस ऐसे कर दो तो समझ में आ गया, किधर जा रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब tan की सारी वैल्यू नेगेटिव, tan की सारी वैल्यू नेगेटिव, तो स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहाँ जितने भी स्लोप दिख रहे हो सब पॉजिटिव, यहाँ जितने भी स्लोप दिख रहे हैं ये सब क्या है बेटा, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव है, बिकॉज थीटा इज ग्रेटर देन 90, और यहाँ पर क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि जितने भी एंगल है वो सब क्या है, 90 से छोटे है। कोई डाउट, फटाफट दो डायग्राम है फटाक से बना लो जल्दी से, इतना तो समझ में आ गया, जो स्लोप है वो किसके बराबर, tan थीटा के। अब tan थीटा अगर निकालना हो स्लोप से तो कैसे निकालेंगे, वो पता है हमको, tan क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन, अब ये निकाल के देखते हैं बस केवल। ठीक, यहीं से एक पिक्चर जनरेट होगी डिफरेंशिएशन की भी, है ना, अगला लेक्चर जो हम पढ़ेंगे वो डिफरेंशिएशन पे पड़ेगा। ठीक, और यहीं से पिक्चर जनरेट होगी। ठीक है, लाइन शेप मतलब लाइन का जो शेप होगा वो कैसा होगा, उसका जो स्लोप है वो किधर की ओर होगा, कैसा होगा तो पॉजिटिव होगा, कैसा होगा तो नेगेटिव होगा। ये सारे एंगल कैसे हैं, 90 से बड़े हैं, सारे एंगल क्या है, 90 से बड़े। ठीक, तो हमको समझ में आया कि जो स्लोप है वो किसके बराबर, tan थीटा। अब अगर कोई ग्राफ दे रखा है तो उसे tan थीटा कैसे निकालोगे, ठीक है, आप उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखो इंटरसेप्ट बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि अगर कोई ग्राफ दे रखा है तो उससे tan कैसे निकालेंगे, स्लोप कैसे निकालेंगे। तो मान लो ये ग्राफ है ना, इंटरसेप्ट की भी बात नहीं करी है तो उसको भी हम रुक जा रहे हैं, पहले ये tan थीटा समझ में आ गया कि स्लोप ऑफ लाइन किसके बराबर है, स्लोप ऑफ लाइन दैट इज m इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, तो जो सबसे पहला ग्राफ समझाया था ना, देखो कौन सा समझाया था ग्राफ हमने, बस ये वाला, है ना, इसको एज इट इज बना लो जरा, इसको एज इट इज यहाँ बना लेते हैं। ठीक, तो बस डायरेक्टली बनाते हैं, ये हो गया कोई अपना ए पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट क्या बोला था, x1 कॉमा y1। ठीक, और ये पॉइंट क्या था, बी, इसका कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2। ठीक, ये जो वैल्यूज बताएं, ये वाली वैल्यू क्या हो गई, x1। ठीक, और ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x2। ठीक,
एक्स डायरेक्शन पे हो ना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक। फिर ये वाली जो वैल्यू होगी वो क्या हो गई, y1, और ये वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, y2, क्या होगी, y2, ठीक। हमें स्लोप निकालना है, तो स्लोप तो बेटा देखो ये लाइन ऐसे ऊपर लाई कर रही है, लाई कर रही है, तो एंगल बनाने के लिए इसको हमें पीछे ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ कहीं एंगल दिखेगा, तो हम क्या करें, हम मान लें कि यही इसकी इनिशियल पोजीशन है और यहीं पर एक एक्सेस ड्रॉ कर लें। कैसे ड्रॉ कर लें, देखो ध्यान से, बाद में हम समझेंगे, पहले हम सिर्फ यहीं पर एक्सेस ड्रॉ करके देख ले रहे हैं ऐसे, ये, ठीक। तो यहाँ पे बनना है एंगल थीटा, वैसे कहाँ बनेगा, इसको पीछे लेके आओगे तो यहाँ एंगल थीटा बनता दिखाई देगा, ठीक। अच्छा ठीक है, अब हमें स्लोप निकालना है, तो स्लोप m इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा नाम दे देते हैं इसको, ये जो पॉइंट है इसको P बोल दो, इसको Q बोल दो, इसको R बोल देते हैं, ठीक। और ये हो गया कुछ S, क्या हो गया, S। अब स्लोप निकालना है, तो स्लोप किसके बराबर, परपेंडिकुलर, ठीक। tan थीटा, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा इस ट्राइंगल में देखो तो परपेंडिकुलर क्या दिख रहा है, देखो यहां से देखना है, P से Q, P से Q, ये परपेंडिकुलर है, और P से Q किसके पैरेलल है, SR, ये भी तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिख दे, SR अपॉन क्या होता है, बेस। बेस कहाँ से देखना है तुमको, तो A पॉइंट से शुरुआत कर रहे हो, कहाँ तक जा रहे हो, S, उसके जस्ट परपेंडिकुलर देखो ये आ रहा है, आ रहा है, तो बेस क्या हो गया, AR, ठीक। अब SR की वैल्यू तुमसे पूछे निकालनी, तो कैसे निकालोगे, देखो SR, ये डिस्टेंस क्या है, y1, ठीक। यहां से यहां तक की पूरी डिस्टेंस क्या है, y2, पैरेलल देखना है यहां से, ठीक। ये वाली जो डिस्टेंस है A से लेकर के, यहाँ कुछ नाम दे दो, इसको T बोल दो, ठीक। S से T क्या है, y2, और R से T क्या है, y1, तुमको SR निकालना है, तो क्या कर दो, y2 माइनस y1, आया, ठीक है। अब ऐसे तुमको क्या निकालना है बेटा, AR, क्या निकालना है, AR, तो बेटा P से A क्या है और P से R क्या है, तो हमें क्या चाहिए, AR, तो क्या कर दे, PR से PA माइनस कर दे तो निकल आएगा ना, क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, तो tan थीटा यानी जो स्लोप है, स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या निकल के आया बेटा, परपेंडिकुलर, यानी SR, y2 माइनस y1 अपॉन AR यानी x2 माइनस x1। अब ध्यान से देखने में ऐसा लग रहा है कि y में चेंज है और ये किस में है, x में चेंज है, तो क्या हो गया, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो स्लोप निकालना हो तो जो y में चेंज हो रहा है डिवाइड कर दो x में चेंज के, तो क्या निकल आएगा, स्लोप, क्या निकल आएगा, स्लोप। अब इसी से रिलेट कराएंगे डिफरेंशिएशन, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इसको, ठीक। कैसे, यहाँ पर देखो चेंज बड़ा हो रहा है, क्या हो रहा है, बड़ा, मान लो x की वैल्यू 1 है और यहाँ पर x की वैल्यू हो गई कोई 6 7 कुछ मान लो, तो चेंज क्या हो रहा है, बड़ा, क्या हो रहा है, बड़ा। लेकिन कहते हैं ये जो चेंज है बहुत छोटा है, बहुत छोटा, कितना, 0.00000 डैश 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 कहीं 1 लगा दो, तो क्या है, बहुत बड़ा है क्या, बहुत छोटा, क्या है, बहुत छोटा। तो जब बहुत छोटा चेंज कैलकुलेट करना हो तो हम क्या कहेंगे, भैया डेल्टा एक्स में बहुत ज्यादा चेंज हो रहे थे, अब ज्यादा नहीं चेंज करना है तुमको, बहुत छोटा चेंज होना है, तो क्या कर देते हैं, इसमें लिमिटेशन लगा देते हैं। जैसे तुम है ना घर पे जाकर मोबाइल बहुत चलाते हो, तो मम्मी पापा ने तुम्हारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, मोबाइल नहीं चलाओगे, पढ़ाई करनी है बस, तो क्या हुआ, मोबाइल छिल के रख दिया, तो तुम्हारे ऊपर क्या लग गया, रिस्ट्रिक्शन, क्या लग गया, रिस्ट्रिक्शन, कि भैया मोबाइल मिलेगा नहीं तो चलाओ कहां से। तो वैसे हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, भैया तुम इतना ज्यादा चेंज नहीं होगे, बहुत छोटा चेंज होगे, कितना, भैया तुम्हारी वैल्यू अगर 1 थी तो अब चेंज कितना हो गए, 0.00000 कहाँ तक, क्या ये बहुत बड़ा है क्या चेंज, बहुत छोटा। तो यही जो स्लोप है आगे चलकर डिफरेंशिएशन में बन जाएगा, इसी को बोलते हैं, ठीक। बाकी पूरा ब्रीफ जानकारी वहां पे लेंगे, अच्छे से समझेंगे इसके बारे में पूरा कि ये कैसे आया, लिमिटेशन क्या लगाओगे ये बन जाएगा, वहां पे अच्छे से समझेंगे, ठीक है।
तो अगला लेक्चर हमारा इसी पर होने वाला है, किस पर, डिफरेंशिएशन पर। अभी स्लोप समझ में आया, यहाँ पर स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y में जो चेंज हो रहा है डिवाइड कर दो x में जो चेंज है वही किसके बराबर बेटा, स्लोप के बराबर होगा। ठीक, कोई डाउट, नोट कर लो। देखो बेटा, अभी हमने समझ लिया कि स्लोप ऑफ लाइन की मीनिंग क्या है, अच्छे समझा। ठीक, अब अगला जो पॉइंट आ रहा था ना हमारा इसमें जनरल इक्वेशन में, चलो जनरल इक्वेशन में अगला पॉइंट क्या था, देखो सी, ये जो सी है इंटरसेप्ट ऑन वाई बोल तो दिया, लेकिन मीनिंग नहीं समझी अभी हमने इसकी। अब क्या समझेंगे इसकी मीनिंग, ये एक्चुअल में है क्या चीज, ये क्या चीज है, कहा गया, आ जा। तो फिर से हमें ग्राफ बनाने होंगे, उस ग्राफ पे हम समझेंगे इंटरसेप्ट ऑन वाई। इसका मतलब क्या है, इंटरसेप्ट ऑन वाई का मतलब है जो लाइन है ना जो आपने बनाई है, कौन, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक, ये वाई एक्सेस को कहां पर कट कर रहा है, वाई एक्सेस को कहां पर कट कर रही है लाइन, दैट इज नोन एज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस। ठीक, अगर मान लो ये ग्राफ एक लिया, ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी एक्स एक्सेस, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस, ये पॉजिटिव वाई एक्सेस और ये नेगेटिव वाई एक्सेस। अब एक ग्राफ है बेटा, या जो लाइन है वो सेंटर से पास हो रही है, यानी ओरिजिन से पास हो रही है ऐसे। ठीक, मीनिंग तो पता लग गई कि इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट इज सी इज कि जो लाइन है वाई एक्सेस पे कहां कट कर रही है ना, वाई एक्सेस पे। अब हो सकता है यहाँ कट करे, हो सकता है यहाँ पर, हो सकता है यहाँ पर, हो सकता है यहाँ पर, यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कट करेगी या तो, ठीक, अच्छा समझना। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक, क्या ये लाइन y पॉजिटिव या y नेगेटिव को इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं, नहीं कर रही ना, तो इसका इंटरसेप्ट क्या होगा बेटा, ऑन y एक्सिस, यानी c की वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो, क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक, क्योंकि ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है, तो ना पॉजिटिव एक्सिस वाई एक्सिस को कट कर रही है ना नेगेटिव। ठीक, अच्छा अगर यही लाइन कुछ ऐसे पास होने लगे, डायग्राम से ही समझना है, मीनिंग तो समझ गया कि सी क्या है, सी है इंटरसेप्ट ऑन वाई, यानी जो लाइन है वाई एक्सेस पर कहाँ कट करेगी उसकी बात कर रहा है, वाई एक्सेस पे कहाँ कट करेगी उसकी बात कर रहा है। अगर यही लाइन कुछ ऐसे दिख जाए, देखो एंगल अभी भी क्या देखेंगे हम, ये रखो, ऐसे रखो, स्लोप इधर है, एंगल इधर बनना है, स्लोप इधर, ऐसे ढली हुई ना, ढलान देखना है तुमको, अगर ढलान इधर की ओर है तो नेगेटिव और इधर चले तो पॉजिटिव, तो स्लोप तो पॉजिटिव है, स्लोप कैसा है बेटा, पॉजिटिव, एम की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। ठीक, अब इंटरसेप्ट देखो, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हमारा क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब ये जो लाइन है वाई एक्सिस को पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, कर रही है, तो वैल्यू क्या होगी सी की, देखो ओरिजिन से देखना है, मान लो 1 2 3 4, 4 पे कट कर रही है, कर रही है ना, कुछ वैल्यू होगी ना, तो ये जो निकल के आ रहा है ये वाली वैल्यू कौन सी, ये वाली इतनी, यहां से यहां तक, ये सी होगा इंटरसेप्ट, ये कैसा है यहाँ पर बेटा, पॉजिटिव, यहाँ पे कैसा है, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, वाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो वैल्यू ऊपर जो भी होंगी सब क्या होंगी, मान लो 4 पे कट कर रहा है तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, मान लो 2 पे कट करता है तो सी की वैल्यू कितनी हो गई। ठीक, क्लियर, यहाँ तो कुछ वैल्यू नहीं थी, ओरिजिन से पास हो रही थी, जब ओरिजिन से पास होगी तो कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि जो लाइन है वाई एक्सिस पे कट ही नहीं कर रही, तो सी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। लेकिन जैसे ही ऊपर चाहिए तो भैया ये लाइन वाई एक्सिस को पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कट कर रही है, तो जो सी की वैल्यू होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव, कैसी होगी, पॉजिटिव। ठीक, अच्छा अगला डायग्राम समझना बेटा, डायग्राम यानी ग्राफ से ही सारी कहानी है। ठीक, अगर मान लो ये जो लाइन है वो अब ऐसे कट करने लगे, कुछ भी हो गया, ऐसे, इस तरह, अभी भी स्लोप देखो कैसा है, देखो ऐसे रखना है, किधर ढलान है, इधर, तो बस हाथ को ऐसे कर दो। ठीक, स्लोप की डायरेक्शन में, लाइन की डायरेक्शन में हाथ पे रखो, पता लग गया भैया थीटा कैसा है, थीटा पॉजिटिव, यानी स्लोप इज पॉजिटिव।
tan थीटा पॉजिटिव, स्लोप इज, अब इसको याद रखना तो ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा लेस देन 90, तो tan थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक, तो m कैसा होगा, पॉजिटिव। ये तो m की कहानी हो गई, लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं इंटरसेप्ट। अब देखो लाइन कहाँ कट कर रही है, ये अपना ओरिजिन हो गया, लिख लेते हैं पहले एक बार, ये अपना ओरिजिन हो गया, ये हो गई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब ये लाइन कहाँ कट कर रही है, ओरिजिन से लो C0, अब नीचे आ जाओ, तो कहाँ कट कर रही है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो नेगेटिव में वाई एक्सिस पे कुछ वैल्यू तो होगी ना, अभी यहाँ नहीं है, तो ये वैल्यू क्या है, कुछ मान लेते हैं, तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो C इंटरसेप्ट है। अब क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, तो C की वैल्यू कैसी आएगी बेटा, नेगेटिव, तो C कैसा होगा यहाँ पर, नेगेटिव। आया, कोई समस्या तो नहीं। इसके 3 और ग्राफ बना सकते हो, कैसे देखो, मान लो कि, अब तेजी से बनाएंगे, ठीक है, मान लो स्लोप जो है वो ऐसे ढला हुआ है, बट पास किससे हो रहा है बेटा, ओरिजिन से, पास किससे हो रहा है, ओरिजिन से। तो सबसे पहले स्लोप चेक करो, 90 पे हैंड रखा, लाइन इधर की ओर है, तो अपने हाथ को लाइन की तरफ लेके आए, 90 से बड़ा, तो थीटा क्या हो गया, यहाँ इंफॉर्मेशन लिख दो, थीटा इज ग्रेटर देन 90, सो tan थीटा की जितनी वैल्यू होंगी वो सब क्या होंगी, नेगेटिव, तो स्लोप की इंफॉर्मेशन मिली कि स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। ये तो बात समझ आई, लेकिन ये लाइन पास कहाँ से हो रही है, तो क्या ये लाइन वाई एक्सिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव पे कहीं इंटरसेक्ट करेगी, आंसर है नहीं, आंसर है नहीं, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब क्योंकि ये इंटरसेप्ट कर ही नहीं रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, तो बताओ इसकी सी की वैल्यू क्या होगी, 0, सी क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट है ही नहीं, तो सी की वैल्यू, आया, पक्का, कोई डाउट, ठीक है। फिर अगला एक और बना लो, है ना, सारी कंडीशन समझनी है अपने को, ठीक है। मान लो स्लोप अब ऐसे जा रहा है, यानी लाइन ऐसे पास हो रही है, स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रही है, तो अपने को समझ में आया, देखो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90, तो tan 90 की वैल्यू, 90 से जितनी बड़े एंगल होंगे सब कैसे होंगे बेटा, नेगेटिव, तो स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। ये कहानी कट कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दी, है ना, लेकिन क्या हो रहा है, अब अगर हम एक्सेस बनाए तो अपने को पिक्चर क्रिएट होती दिखेगी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस, ये पॉजिटिव वाई एक्सेस, और ये नेगेटिव वाई एक्सेस। अब फिर वही कंसेप्ट जो सिखाया रूल, बस हाथ को ऐसे रखो, लाइन इधर है तो अपने हाथ को इधर ले आओ, लाइन कहाँ कट कर रहा है, वाई पर, तो स्लोप तो पॉजिटिव, लेकिन ये जो कट कर रही लाइन पर कहाँ कट कर रही बेटा, पॉजिटिव एक्सिस पर, तो ये जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव, और यही क्या है, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, तो कैसा होगा, पॉजिटिव। अब ये कोई वैल्यू नहीं है तो पॉजिटिव नेगेटिव, अगर कोई वैल्यू होगी तो लिख दो, मान लो 4 आ जाए तो +4, मान लो 5 आ जाए तो +5, है ना, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा, आगे बढ़े, एक और बनेगा, वो कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, ठीक, बना देते इसी में, देखो ठीक, देखो इसका भी एंगल 90 से बड़ा है, तो tan थीटा की सारी वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव, स्लोप कैसा होगा, कट कॉपी पेस्ट है, लेकिन ये लाइन इंटरसेप्ट कहाँ कर रही है, वाई एक्सेस पर, नेगेटिव वाई एक्सेस पर, तो यहाँ पर अगर हम कुछ वैल्यू माने -6, तो ये वाली जो वैल्यू है यही किसके बराबर हो जाएगी, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सेस, मतलब -6, अब यहाँ वैल्यू मानी है, एक्चुअल में वैल्यू कैसी होगी बेटा, नेगेटिव, कैसी वैल्यू है, तो स्लोप आई थिंक क्लियर, सॉरी इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस क्लियर हो गया। ये 6 ग्राफ है, छयों से आपको समझ में आ चुका होगा कि वाई पर जो इंटरसेप्ट सी है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 पॉजिटिव नेगेटिव, 0 पॉजिटिव, चौथी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ठीक, बना लो फटाक से, इंटरसेप्ट सी ऑन वाई एक्सिस की मीनिंग क्लियर,
तो अब हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक्स क्या था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या था डिपेंडेबल जिसकी वैल्यू x पे डिपेंड कर रही थी। फिर अगला पॉइंट पढ़ा m, m क्या था स्लोप, पूरी जानकारी ले ली। c क्या था इंटरसेप्ट, क्या था। अब इन सबको मिला करके ग्राफ बनाना सीखेंगे, सबको मिला देंगे तरफ से, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे स्लोप ऑफ लाइन, जितनी टाइप की होंगी सारी बनाएंगे, ठीक। देखो भाई, वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको यहाँ पर, दिख रहा है ना। पहली इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दूसरी इक्वेशन है क्या y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, तीसरी इक्वेशन क्या है y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, चौथी इक्वेशन क्या है बेटा y इक्वल टू माइनस, फिर y इक्वल टू एम एक्स और y इक्वल टू, सारे ग्राफ बनाते बहुत ध्यान से बनना। पहले एक काम करते हैं, सबसे लिए पहले एक्स वाई एक्सेस प्लॉट कर देते हैं। ये जितनी भी स्ट्रेट लाइन बनानी है ना, सबके लिए पहले एक्स वाई एक्सेस जो है वो प्लॉट कर दे रहे। ठीक है, तो ये हमने एक्स वाई एक्सेस प्लॉट कर दी है, ठीक। अब ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले वाले में चलो, पहली इक्वेशन कह रहा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस लाइन से इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, कि जो m की वैल्यू है, सॉरी, जो m की वैल्यू है वो कैसी बेटा, स्लोप कैसा है पॉजिटिव। तो स्लोप पॉजिटिव होगा तो किधर आएगा भाई, हाथ ऐसे रखा खट से किधर आएगा, इधर 90 से छोटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर सी इंटरसेप्ट से क्या पता लग रहा, सी कैसा है पॉजिटिव। तो पहले हाथ को कहाँ रखो, ऐसे ऐसे, ठीक। फिर स्ट्रेट लाइन को पास कहाँ कराना, सेंटर से, पहले कहाँ से कराना है, ऐसे स्ट्रेट लाइन। अब क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो ऐसे आ गई ना, सेंटर से, कैसे आ गई सेंटर से। अच्छा देखो इसको विजुअलाइज करते हुए चलते हैं, पहले कहाँ से ड्रॉप कर दिया, सेंटर से, ठीक। अब क्या कह रहा है, स्लोप कैसा है बेटा, सॉरी इंटरसेप्ट कैसा है पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव तो दिख रहा है, इंटरसेप्ट कैसा है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब ये कहीं y एक्सेस पर इंटरसेप्ट करेगा, बट थोड़ा सा एक्सेस बना देते हैं, ये हो गई पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस, ये पॉजिटिव y एक्सेस और ये नेगेटिव y एक्सेस। तो ये जो लाइन बनी ना स्ट्रेट लाइन, इसकी इक्वेशन क्या होगी बेटा, इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस, आया, बना लिया, कोई डाउट तो नहीं हुआ। अगली बनाते, ध्यान से बनना बेटा, पहले इसमें आप एक्सेस प्लॉट कर दो, पॉजिटिव एक्स एक्सेस, नेगेटिव एक्स एक्सेस, सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सेस, पॉजिटिव वाई एक्सेस और नेगेटिव वाई एक्सेस। अब ध्यान से देखो, ये जो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है आपके पास, तो भैया लिखा है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी। तो क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है इससे, m कैसा है पॉजिटिव, तो बेटा स्लोप कैसा होगा पॉजिटिव, स्लोप कैसा होगा, तो पॉजिटिव स्लोप पता है हमको, किधर आएगा, इधर, इधर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किधर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब y इंटरसेप्ट कैसा है, c कैसा है बेटा नेगेटिव, कैसा है। तो हर केस के लिए बनाने के लिए तुम्हें पहले क्या करना है, स्लोप पता कर लो, स्लोप कैसा है पॉजिटिव, यानी लाइन अपनी किधर ढलेगी, इधर की ओर, किधर बनेगी इधर की ओर। कहां से बनाओ, उसको बनाओ सेंटर से, पहले किधर बना लो सेंटर से, समझने के लिए कर रहे हैं, बाकी तुम कॉपी में कैसे बनाओगे, फाइनल रिजल्ट ही बनाओगे, ठीक। अच्छा, अब इंटरसेप्ट कैसा है नेगेटिव, नेगेटिव है कहां पर y एक्सेस पर, तो ये लाइन किधर आएगी, बस नीचे इसको खींच लाओ, ऐसे खींच लाओ, ये जो थीटा है ये कैसा है लेस देन 90, तो स्लोप कैसा पॉजिटिव, क्योंकि ये जो लाइन है वो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेप्ट कैसा हो गया नेगेटिव। तो ये जो लाइन है वो कुछ ऐसे बनेगी, आ गया पक्का। अब आ जाओ थर्ड वाले पर, इसे प्लॉट कर लो जरा एक्सेस पहले, तो पॉजिटिव एक्स एक्सेस, नेगेटिव एक्स एक्सेस, पॉजिटिव वाई एक्सेस, नेगेटिव वाई एक्सेस, ठीक। अब जो लाइन की जो इक्वेशन दे रखी है ना, स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन, इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है,
कि बेटा माइनस एम लिखा है, देखो क्या लिखा है, यानी स्लोप ऑफ लाइन कैसा हो गया, नेगेटिव। तो स्लोप ऑफ लाइन नेगेटिव मतलब स्लोप किधर ढलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, किधर की ओर, सेकेंड क्वाड्रेंट। बस कुछ ना करो, पहले सेंटर से पास होते हुए सेकेंड क्वाड्रेंट पर स्ट्रेट लाइन बना लो, बन गई। चलो अब आ जाओ, अगली इंफॉर्मेशन क्या दिख रहा है, से इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव, यानी y पर जो ये लाइन कट कर रही है वो पॉजिटिव y एक्सिस पर कट कर रही है, तो बस इसको क्या कर लो, इसको ऊपर की ओर खींच ले जाओ। ठीक, देखो जरा ध्यान से, इसका एंगल बनेगा थीटा, जो क्या है ग्रेटर देन 90, तो बता रहा है कि स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। अब क्योंकि ये कट कर रही है कहां पर, पॉजिटिव y एक्सिस पर, तो इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। और इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ठीक, अब यहां आ जाओ, अगली इक्वेशन, पहला दूसरा तीसरा 3 केस समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है। अगला केस क्या है, अगला है, अगली जो स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन वो है y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। तो बेटा ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, इससे अपने को एक चीज क्लियर हुई कि बेटा माइनस एम है, यानी स्लोप ऑफ लाइन कैसा होगा, नेगेटिव। स्लोप कैसा है, नेगेटिव। स्लोप क्या इंफॉर्मेशन देता है कि tan थीटा कैसा होगा, नेगेटिव। कैसा होगा, नेगेटिव। अगर tan थीटा नेगेटिव है तो पता लगा कि थीटा ग्रेटर देन 90। अब थीटा ग्रेटर देन 90 तो हाथ ऐसे रखा, इसका मतलब लाइन किधर भागेगी, सेकेंड क्वाड्रेंट, किधर जाएगी, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो पहले कैसे बना लो, सेंटर से पास होती, इंटरसेप्ट बाद में देखेंगे, पहले कहां से बना लो, सेंटर से पास हो रही लो, ऐसे सेंटर से बना लो। इसका स्लोप तो दिख रहा है कैसा है, नेगेटिव, दिख रहा है ना, ग्रेटर देन 90, स्लोप नेगेटिव। अब इंटरसेप्ट कहां पर है, देखो नेगेटिव, क्योंकि माइनस सी लिखा है तो नेगेटिव वाई एक्सिस, तो बस उसको खींच के ले आओ कहां पर, ये बन गई। ठीक, तो यहाँ पे देखो ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक, अब इसमें से ये जो वैल्यू दिख रही है ना, ये इतना, ये क्या है, सी नेगेटिव, यानी जो इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव वाई एक्सिस पर है। ठीक, इस लाइन की जर्नल इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस, अच्छा एक चीज देखो ये लिखी है, सी है क्या, नहीं, तो कहां से पास होगी, सेंटर से। अब m कैसा है यहाँ पर, बस इंफॉर्मेशन लिखते जाओ, m कैसा है, पॉजिटिव। m पॉजिटिव मतलब 10 की जितनी वैल्यू होंगी वो सब क्या होंगी, पॉजिटिव, क्योंकि स्लोप ऑफ लाइन जो भी होता है वो क्या होता है, tan थीटा। अब tan थीटा पॉजिटिव कब होता है, जब थीटा की एंगल वैल्यू क्या होंगी, 90 से, ठीक है, 90 से छोटी, यानी स्लोप पॉजिटिव। तो स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास होगी, पहले तो तुम ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे, फर्स्ट क्वाड्रेंट भैया 90 डिग्री से छोटा, ये आ गया, आ गया। अब क्या इसमें इंटरसेप्ट दिख रहा है, कंपेयर किससे करना है, जनरल इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। सी है ही नहीं, है ही नहीं, तो मतलब ये जो लाइन होगी वो y एक्सिस पर कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही है ना, तो कहां से पास होगी, ओरिजिन से। कहां से पास होगी, अच्छा अगले वाले को बताओ, बना लोगे कट से ना, m कैसा है, नेगेटिव, तो स्लोप किधर आया, सेकेंड क्वाड्रेंट, किधर आएगा, इधर की ओर। क्या इसमें c दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कहां से पास होगी, ओरिजिन से। तो भैया ये स्ट्रेट लाइन कहां से जाएगी, ओरिजिन से, ऐसे, ये देखो ऐसे, क्लियर। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव, ये सारे केसेस है बेटा, ये जनरल इक्वेशंस बन सकती हैं, सारे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और इस तरह से हम इसके ग्राफ को प्लॉट करेंगे। समझ में आया, अब इसका हम सिग्निफिकेंस समझेंगे ग्राफ के क्वेश्चन में। बिना ग्राफ पढ़े, है ना, वेलोसिटी और सब तो पढ़ा, लेकिन ग्राफ के बारे में नहीं पढ़ा। बिना ग्राफ पढ़े हम इन्हीं कैलकुलेशन से ग्राफ की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राफ से वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, समझना भी। ठीक, इसको नोट करो पहले, क्या करने वाले हम लोग, स्ट्रेट लाइन पढ़ा, क्या पढ़ा, स्पीड पढ़ी, वेलोसिटी पढ़ी, एक्सीलरेशन पढ़ा, लेकिन इनके ग्राफ पढ़े क्या, तो बिना ग्राफ पढ़े विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे हम ग्राफ से कैलकुलेशन को कर सकते हैं, यानी मैथ के दम पे कैसे फिजिक्स को कर सकते हैं, ये समझो। ठीक, फिजिक्स तो पढ़ी नहीं भैया, अभी पढ़ा क्या, ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ाया है क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ाया है क्या, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ाया है क्या, नहीं, है ना, लेकिन स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया,
तो देखो कैसे कैलकुलेशन करेंगे इसी के बेस पर। तो बेटा पहला क्वेश्चन इसके बेस पे क्या कह रहा है, अभी हम फिजिक्स के बेस पे क्वेश्चन नहीं करने जा रहे हैं, जो भी स्ट्रेट लाइन पढ़ी है ना उसके बेस पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान देना। ठीक, फिजिक्स तो पढ़ा ही नहीं, क्या पढ़ा गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नहीं पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन। देखेंगे क्या स्ट्रेट लाइन से फिजिक्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं क्या, देखो जरा ध्यान से क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन कह रहा है हमें अ पार्टिकल मूव्स विथ वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर स्टार्ट रिटार्डिंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ड्रॉ वेलोसिटी। तो बेटा वेलोसिटी और टाइम के टर्म में नाइन्थ में एक इक्वेशन पढ़ी थी, केवल वेलोसिटी और टाइम आएगा इसमें, डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा। कौन सी इक्वेशन थी, क्या था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही तो पढ़ा था ना, पक्का। अच्छा चलो, v इक्वल टू, अब इसमें इक्वेशन समझना, वेलोसिटी क्या थी, देखो वेलोसिटी क्या थी, तो इनिशियल वेलोसिटी यानी बॉडी मूव कर रहा है कितने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब जब रिटार्डेशन होगा तो बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, कहीं ना कहीं जाके क्या होगी, बॉडी रुक जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो। क्या होनी चाहिए, बस यही इस्तेमाल किया, बाकी कुछ नहीं इस्तेमाल करने वाले, स्ट्रेट लाइन ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, क्या होगी, जीरो। आगे समझते हैं। तो भैया इसमें हम क्या करें, उठा के, अच्छा एक और चीज इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, मतलब ए की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, ए की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो क्या करें, ये वैल्यू हम यहाँ पर इस्तेमाल करके देखें कैसे, माइनस रखना है, वैल्यू नहीं रखनी है, बस ए को क्या रखना है, माइनस, ए क्या रखना है। अच्छा हमको ये पता है जब वेलोसिटी चेंज होती है वो टाइम के रिस्पेक्ट में होती है, तो जनरल इक्वेशन जरा लिखो क्या थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्या पता लग रहा था यहाँ से, y की वैल्यू जो भी चेंज होगी वो किसके रिस्पेक्ट में होगी, x के। तो इससे भी पता लग रहा है कि v की वेलोसिटी की जो वैल्यू चेंज होगी वो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, तो मतलब ये अपना क्या हो गया, mx, क्या हो गया, mx, और ये क्या हो गया, c। तो इसको उठा के धर लाओ, इसको उठा कर दे इधर कर दो। ठीक, देखो क्या बन गया, v इक्वल टू, और एक्सेलरेशन इस केस पे क्या है, माइनस, रिटार्डेशन है ना, तो -a_t प्लस u। आया क्या, कोई डाउट तो नहीं, पक्का, बढ़े। इसको कंपेयर कर दो, y इक्वल टू एम माइनस एम एक्स प्लस सी। देख लो यही तो किया था अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने, है ना, बस कंपेयर मारना है। देखो m की जगह पर क्या है, a, और नेगेटिव दिख रहा है तो मतलब स्लोप कैसा, नेगेटिव, कैसा, नेगेटिव। बनाओ जरा ग्राफ, देखिए भैया, समझिए भैया। तो क्या कर रहे हैं, अब इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, है? देखो कंपेयर करो, तो स्लोप कैसा है, m कैसा है बेटा, नेगेटिव, और यहाँ पर जो m है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a को, a मतलब नेगेटिव यानी रिटार्डेशन, है ना, ठीक है, नेगेटिव यानी स्लोप हमारा नेगेटिव। c क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, u को, u कैसा है, पॉजिटिव, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद ग्राफ क्या हो रहा है, इसके बाद वेलोसिटी घटती जाएगी, एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो स्लोप तो पता लगा कैसा है, नेगेटिव, स्लोप कैसा है, तो बस अपने हाथ को इसे रखो, स्लोप कैसा, नेगेटिव। कहाँ भागा इधर, भागा कि नहीं भागा, बस भागा तो बना लो इसको, भागा, इसको भागा भागा तो बना लो, भागा भागा हुआ ऐसे, एस आया, कोई डाउट तो नहीं, सेंटर से पहले बना लो। अब इंटरसेप्ट कहाँ है, u पॉजिटिव, c क्या होता है, y इंटरसेप्ट, और u कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ऊपर। अच्छा ग्राफ में पहले वैल्यू तो बता दे भैया, ये हमारा टाइम है और ये हमारा क्या है, वेलोसिटी, क्या है बेटा, वेलोसिटी। अब की बार इक्वेशन में यहाँ देख रहे हैं तो y के जगह पे क्या हो गई, वेलोसिटी, और x की जगह पर कौन हो गया, टाइम, x की जगह पे कौन हो गया, टाइम। अब यहाँ पर इक्वेशन में स्लोप कैसा, नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, तो हाथ को रखा, खट से भागा इधर, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेंटर से पास करा दिया पहले। अब देखो सी इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव u, u मतलब वेलोसिटी, u मतलब कहाँ पर है, ऊपर, तो बस इसको उठाओ और इसको खींच ले जाओ कहाँ, ऐसे,
अच्छा ध्यान से देखो, इस ग्राफ से भी पता लग रहा है यहाँ पर कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। अब क्या हो रहा है, रिटार्डेशन क्या हो रहा है, तो देखो देखो वेलोसिटी लगातार क्या हो रही है, घट हो रही, टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वेलोसिटी घट रही, और यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो गई, हो गई। क्या यहाँ फिजिक्स लगाई, क्या लगाया, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से आप ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई फिजिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ वो पढ़ेंगे जरूर आगे हम लोग, है ना। अब देखो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन ये भी मिल गई, ये पढ़ने का मकसद क्या था, यहाँ से पता लगा, देखो कैसे, यहाँ से पता लगा कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करें तो उसका जो स्लोप होगा वो किसे बताएगा, किसको बताएगा। तो स्ट्रेट लाइन का इंपॉर्टेंस समझ में आया कि क्यों पढ़ना है, कि भैया जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे तो उसका स्लोप आएगा, तो वो स्लोप किस क्वांटिटी को बताएगा। तो जब तक स्ट्रेट लाइन नहीं पता तब तक हम क्वांटिटी बता नहीं पाएंगे। इस वाले क्वेश्चन से पता लगा कि भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा होगा तो उसका स्लोप जो होगा वो क्या देगा, एक्सीलरेशन, क्या देगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, आगे क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रॉम द ग्राफ, तो इसका मतलब पिक्चर बनी कि उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल दें, तो वो स्लोप कैसा होगा, वो किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन के। अब अगर स्लोप पॉजिटिव आया तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, एक्सेलरेशन हो रहा है, और अगर स्लोप नेगेटिव आया तो एक्सेलरेशन नेगेटिव यानी रिटार्डेशन होगा, क्या होगा, रिटार्डेशन। क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ पर कोई फिजिक्स इस्तेमाल नहीं की, स्ट्रेट लाइन जो पढ़ा बस वही लगा लिया, ठीक, नोट कर लो इसको। बस एक क्वेश्चन तुम लोग करके दिखा दो, जाओ। बस पीछे जो क्वेश्चन बताया बस इसकी इक्वेशन बना लो। इक्वेशन क्या बेटा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, क्योंकि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है और y रिलेट करेगा x पे, वेलोसिटी टाइम पर। तो क्या करें, इस इक्वेशन को थोड़ा अरेंज कर लो, तो v इक्वल टू ए टी प्लस यू, है ना। अब बेटा कंपेयर मारते हैं, देखो जरा ध्यान से, कंपेयर करने पे क्या दिखा, m क्या है, यहाँ m है, यहाँ क्या है a, तो m कैसा है बेटा, इसका साइन कुछ नहीं तो पॉजिटिव, m कैसा पॉजिटिव, और ये किसके बराबर, एक्सेलरेशन a, ठीक। तो बस ग्राफ प्लॉट करते हैं प्लॉट ग्राफ, ठीक। ये हो गया अपना ओरिजिन, ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ये नेगेटिव, ये अच्छा नहीं सॉरी नेगेटिव वाई नहीं करना है, क्या करना है, यहाँ पर टाइम रखो और यहाँ पर वेलोसिटी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसको कंपेयर कराते हैं तो हमारा स्लोप कैसा, पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, तो भैया बस हाथ को ऐसे सीधे रख, तो स्लोप पॉजिटिव तो कहाँ आया, इधर की ओर, इधर इधर की ओर, ठीक। अच्छा मतलब जो अपना स्लोप होगा वो इस तरफ होगा, ऐसे ढलेगा। तो ऐसा करते हैं, ओरिजिन से बना लेते हैं, फिर पहले कहाँ से बना लें, ओरिजिन से बना लो, फिर इंटरसेप्ट देखते हैं इसका, ऐसे बना लिया, ठीक। अब यहाँ देखो जरा, कह रहा है कि बॉडी इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब है भैया कि जो u की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0, और एक्सेलरेट हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन ए कैसा है, पॉजिटिव, तभी स्लोप हमारा कैसा दिखा, पॉजिटिव, ठीक। अब अगर हम u की वैल्यू यहां रख दें तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए टी प्लस, यानी इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, 0, और जब भी इंटरसेप्ट 0 होगा तो कहां से पास होगा, ओरिजिन से, तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसे, ठीक। इसमें थीटा क्या है, थीटा इज लेस देन 90, यानी tan थीटा की जितनी वैल्यू होंगी वो सब कैसी होंगी, पॉजिटिव, यानी स्लोप ऑफ लाइन कैसा होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव है। तो स्लोप ऑफ लाइन किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, एक्सेलरेशन से, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन, और जो स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन। समझ में आया कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और स्लोप उसका पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन, अगर नेगेटिव है तो रिटार्डेशन, कैसा होगा, रिटार्डेशन। क्या फिजिक्स लगाई है यहाँ पे, क्या लगाई है, स्ट्रेट लाइन मैथमेटिकल टूल,
तो पता लगा कि भैया मैथमेटिकल टूल का भी अपना इम्पोर्टेंस है, उससे हम फिजिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलो नोट कर लो। आज के लिए इतना, कल पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन। ठीक, झलक उसकी देख ली हमने, कहाँ देखी, झलक इसने दिखा दी अपनी, गाना गा सकते तो झलक दिखला जा, देखो दिखला दी है ना इसने, बस यही दिखा दी है। अब इसी को समझेंगे कि डिफरेंशिएशन है क्या, इसी के बेस पर। पहले अगर ये समझाते और फिर स्ट्रेट लाइन समझाते तो पल्ले नहीं पड़ता। आज स्ट्रेट लाइन समझाने के बाद ये समझेंगे आप पल्ले पड़ेगा भैया क्यों आ रहा है, क्योंकि ये चेंज बड़ा है और ये चेंज कितना, बहुत छोटा। ठीक, घर है ना, तोड़ दो, ईटा पत्थर मोरंग निकली, ईंटों को भी तोड़ दो तो क्या बना, एक डस्ट पार्टिकल, इतना छोटा। भारी सा घर था, डस्ट पार्टिकल इतना छोटा। जब इतना छोटा चेंज हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, इसकी मीनिंग क्या है, कैसे आएगा, ये सारी कहानी और इसके फॉर्मूले क्या होंगे, मेन होगा फॉर्मूला समझना। ठीक है,